हम उसको 75% होता है 1,69,000 कुछ मतलब 1,60,000 उसको हम खर्च कैसे करेंगे तो उसको जान रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट खर्च करें कैसे करें उस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट बना के उसमें डालें फिर खर्च करें, तो उन चीज़ों पे चर्चा चल रही है। लेकिन वो भी जब भी खर्च होगी सार्वजनिक खर्च होगी और पब्लिक के नहीं बल्कि प्रेस के सामने हम खर्च करेंगे। तो ये है कुछ दिन में हम अपना पे स्लिप भी फेसबुक में अपडेट कर देंगे। झारखंड के इतिहास में पहला एमएलए होगा जो अपना पे स्लिप सैलरी का हम फेसबुक में ही अपने पेज में अपडेट कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को भी मिटाना होगा ना, जैसे क्या नंबर होता है अकाउंट नंबर, ये मतलब एसबीआई नंबर दिस डेट होता है, उसको हटा देंगे ना, तो कुछ अभी कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट का जमाना है, कोई छेड़छाड़ करके अगर निकाल लिया पैसा तो दिखते हैं। ऊपर से फेमस है झारखंड। गाड़ी लोन से लिया है? हाँ, गाड़ी लोन से लिए हैं और एक तरह से उन तमाम हमारे ट्रोलर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस गाड़ी को लेकर ट्रोल किया। उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव ये हुआ कि अब बहुत सारे लोग तैयार हो गए हमारे जो किस्त होती है उसको भरने के लिए। पहला किस्त हमारे जो जिला अध्यक्ष उन्होंने भरने का बल्कि उन्होंने भर भी दिया है, और बहुत सारे लोग लगातार जो रिटायर्ड टीचर हैं रिटायर्ड वकील हैं वो बहुत सारे लोग बोले कि बाबू चिंता मत कीजिए, आपका किस्त का टाइम रहेगा हमको बोलेगा हम किस्त भर देंगे। तो हमको लगता है हमारा लोन का भी लोन आपको भरना नहीं भरना पड़ेगा। लोन हमने ले लिया लेकिन लोन जयराम महतो को भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जयराम महतो लोगों के दिलों में बसता है और कुछ लोगों के दिमाग में। जैसे आपने जब पहली बार कदम रखा था इस लोकतंत्र के मंदिर में तो कहा था कि जब भी आएंगे खाली पांव ही आएंगे, और वही हम तस्वीर फिर से देख रहे हैं, खाली पांव। झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे हो उसको भी फोकस होना उसके लिए सरकार को सबसे पहले अपनी नीति को सटीक करना होगा। अभी तो जितनी बहालियां आ रही है यूपी बिहार बंगाल कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल आज जो ओरिजिनल झारखंड आंदोलनकारी हैं वो रो रहे हैं। मैं उनसे मिलता हूं, मेरा पूरा गांव आंदोलनकारियों का ही गांव है आस पड़ोस, क्योंकि मेरा गांव जीटी रोड में आता है। और आपको भी मालूम है जिस समय आंदोलन हुआ करता था जीटी रोड सबसे बड़ा माध्यम था आंदोलन का, क्योंकि एक तरफ सड़क कलकत्ता जाती है एक तरफ सड़क दिल्ली जाती है। उस रोड को जाम कर दिया जाता था, कुछ गाड़ियों को आग जला दिया जाता, जो सच्चाई बोलने में हमें डर नहीं लगता है। फिर वो पारसनाथ के जंगलों में छिप जाते थे। तो मेरे आसपास के लगभग मैक्सिमम गांव आंदोलनकारियों गांव है आज वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं अंदर अंदर से कि क्या ऐसे तो जब बिहार रहता, जब नौकरी आपको यूपी वालों को देना था, नौकरी आपको बिहार वालों को देना था, नौकरी अगर आपको दिल्ली वालों को देना था तो काहे हमें बर्बाद किया। बिल्कुल आज भी आंदोलनकारी का परिवार जाके देखिए पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आज आंदोलनकारियों का परिवार झारखंड में बर्बादी के कगार पर है। उसी परिवार में से मैं भी आता हूं। यह तो मेरी मेहनत और प्यार है कि हम विधायक बन के आए। बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है झारखंड आंदोलनकारियों का परिवार। वो बिल्कुल कुंठित हो चुके हैं, वो बहुत ही मतलब दुखी मानते हैं कि राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा जो था भाई कम से कम हम बिहार में लात जूता खाते तो चलता कि हम बिहार में, झारखंड बनने के बाद भी अगर हम लात जूता खाएंगे तो क्यों बना झारखंड। अब सारी नौकरियों को बेच रहे हैं, कोई आपके पास रोकने का तरीका ही नहीं है। अरे अरुणाचल प्रदेश की घटना याद है, हमारे एक दोस्त ने फॉर्म भरा था, उसको फॉर्म भरने के बाद उसको जमा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश बुलाया गया था कि अगर आप इस नौकरी को फॉर्म भर रहे हैं आप ऑनलाइन भरिए, लेकिन आपकी एक कॉपी आपको अरुणाचल प्रदेश, ना वो जा पाया ना उस नौकरी को कर पाएगा। तो आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। अब दे रहे हैं बांट रहे हैं बांटिए, योजना नीति है ही कोई मतलब नहीं है। इस राज्य के बनने का कोई मतलब नहीं होगा, 10% लोगों के लिए होगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल। आपकी चर्चा तो पूरे देश में होने लगी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप ही की वजह से हार हुई है, आजसू पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। चुनाव में जब किसी की हार जीत होती है तो कई कारण होते हैं। उन कारणों में से अगर एक कारण हम होंगे तो ये हम नहीं नकार सकते हैं, हो सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन कई कारण हैं उनके। चुनाव किसी के जीतने में और किसी के हारने में कई कारण होते हैं। एक कारण केवल जयराम महतो नहीं हो सकता है। लेकिन जयराम फैक्टर तो बने, युवाओं के बीच काफी क्रेज बढ़ा। देखिए आप कारण भी है, अगर जयराम फैक्टर बने युवाओं के बीच तो उसका कारण सबसे पहला यह है कि आपने एक उस परिपाटी को चैलेंज किया। अभी मान के चलिए सदन में जितने भी नए विधायक आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन हमें लगता है कि उनमें अधिकांश जो है किसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की फैमिली से हो, या धनबाद के सांसद उनके फैमिली से हो, या फिर सिमरी के पूर्व विधायक उनके परिवार से हो। तो जयराम महतो युवाओं के बीच एक नई पार्टी को लेकर आया है जो युवा देखना चाहते थे, जो युवा उसको ड्रीम मानते थे कि ऐसा क्या पॉलिटिक्स में हो सकता है। जयराम महतो एक उस परिवार से आया है, नो डाउट। जब गुरुजी विनोद बाबू थे, कॉमरेड एक आए थे तो उस समय भी वो मिट्टी के घर से आए थे, लेकिन वो 1970 का टाइम था। 2010 के बाद कोई नेता है जो मिट्टी के घर से आया है। 2010 के बाद कोई नेता है जो जिसके घर में विधवा पेंशन मिलता है, जिसके घर में वृद्धा पेंशन मिलता है, जिसे हम विकलांग पेंशन मिलता है, उस पेंशन वाले परिवार से चलकर ये पहला नेता झारखंड के राजनीति में 2010 के बाद आया है। तो युवाओं ने उन चीज को स्वीकार किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, और युवाओं का हुजूम हमारे साथ जुड़ा। अच्छा, युवा के मुद्दों को लेकर आप हमेशा मुखर रहे हैं, हमेशा सड़कों पर भी पहले रहे। इस बार पहले तो प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होता था, अब तो जैक का मैट्रिक का। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए अब जो हमारे छोटे भाई बहन लोग आज उम्मीदों के साथ परीक्षा देते हैं, 10वीं की परीक्षा उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर वहाँ उनके साथ देखिए, जो जब कॉलेज में जाके पेपर लीक होता है तो वहाँ तक थोड़ा सा वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो चीज़ों को संभाल लेते हैं, टैकल कर लेते हैं। अब अगर 10वीं वाले बच्चों के साथ अगर पेपर लीक का मामला लगातार सामने आएगा तो वो तो यहीं आप उनको डैमेज कर देंगे, उनको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस राज्य की बेहतर भविष्य कैसे बनाएंगे जब तक बच्चे ही आप उनको युवा अवस्था में जाने से पहले आप उनको डैमेज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्य की चूक है, सरकार की चूक है, और इस चूक को सुधारने के लिए उन्हें टीम गठित करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जयराम जी, बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जयराम जी? किन मुद्दों के साथ? देखिए हमारा तो मानना है कि बजट को एक आम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बजट को प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखना होगा कि सबसे पहले आम व्यक्ति प्रताड़ित कहाँ है। अगर आप आम व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो आप अस्पतालों के चक्कर काटिए, आम व्यक्ति प्रताड़ित है। आम व्यक्ति रोजगार के क्षेत्र में प्रताड़ित है। तो आम व्यक्ति को अगर जानना है तो सबसे पहले सरकार को आम व्यक्ति के अभी आचरण को जानना होगा, आम व्यक्ति के जीवन की जो शैली है, जो जीवन प्रतिदिन उनकी दिनचर्या है, उस विषय को जानना होगा कि आम व्यक्ति परेशान कहाँ है, आम व्यक्ति बाजार में परेशान है। तो जो भी बजट पारित हो, आम व्यक्ति
गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति तक आकलन करके बजट को पारित करना चाहिए। अच्छा, बजट सत्र शुरू हो रहा है, मैया योजना का जो जिस कारण सरकार वापस आई है सत्ता में, लेकिन मैया योजना जो है वो बाप बाप का नहीं मिल रहा है। सदन में उठाएंगे इस मुद्दे को? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। और हमें लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव जीतने के कई कारणों में एक कारण मैया सम्मान योजना थी, लेकिन उसकी भरपाई करना और उसको बरकरार रख पाना कहीं ना कहीं चुनौती साबित होगा, और बिल्कुल आज वो सत्य होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमारी भी आलोचना की थी जब हम मुखर होकर इस विषय पर बोले थे, लेकिन आज सब देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं बहुत हिसाब से ही किसी विषय पर बात रखते हैं, और आज वो सत्य साबित हो रहा है। अच्छा जयराम जी, आप भी 1932 के पक्षधर हैं, लेकिन नियोजन नीति कौन सी है 1932 की? है राज्य में क्या है ये तो सरकार? देखिए, अभी वर्तमान में तो राज्य सरकार के पास 1985 की ही नीति है, जो पूर्व की सरकार में थी, क्योंकि इनके ये जो नियोजन नीति लेकर आए थे 10वीं 12वीं, उसको तो खारिज कर दिया गया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस राज्य में तो सुदृढ़ नीति नहीं है। और मैं सदन को भी सुझाऊंगा और मैं राज्य सरकार को भी सुझाऊंगा कि जब तक आप 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर नहीं आते हैं, तब तक जो नियोजन नीति आपके सामने है उसमें जो प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अंगीकृत करते हुए एक नियोजन नीति को सटीक बनाया जाए। अच्छा जयराम जी, एक अंतिम सवाल, आपकी सादगी ऐसी है कि अगर दिखाऊं तो आप आज भी खाली पैर पे हैं, बिल्कुल साधारण रहते हैं, लेकिन इस बीच एक आपकी वीडियो काफी चल रही थी, एक स्कॉर्पियो कार आपने देखिए, हम शुरू से कहेंगे वो विषय हमने वो बयान कब दिया था, जब सदन में लगभग 2-3 घंटा मैया सम्मान योजना पे बहस हुआ, तो हमने वही तर्क दिया था कि आप लोग लेंगे महंगी महंगी गाड़ियां, आप लेंगे महंगे महंगे आवास, और 2,500 रुपया दिए हैं, उसका महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप इतना ही अगर 2,500 रुपये को महत्व मानते हैं, तो चलिए एक काम कीजिए, आप लोग भी टीएडीए त्यागिए, भत्ता को त्यागिए, तमाम आवास की सुविधाओं को त्यागिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर सारे विधायक एग्री हो जाएंगे तो पहला हस्ताक्षर जरा महत्व करेगा। मतलब अभी छोड़ दीजिएगा सारा? बिल्कुल। देखिए, अभी अगर हम सुविधा को अगर नहीं लेते हैं तो सब ले रहे हैं, 80 तो ले ही रहे हैं, तो ये 81वां सरकार के किसी भक्त को चला जाएगा जो सरकार की भक्ति करता है या सरकार का समर्थक है। तो हम चाहेंगे किसी वीआईपी को क्यों जाए? सर, ये जो सुविधा सरकार हमें देने वाले थे, अगर हम नहीं भी लेते हैं तो सुविधा किसी वीआईपी को ही चला जाएगा जो सरकार का भक्त हो, तो हम उस सुविधा को लेंगे। बिल्कुल, हम आवास को भी लेंगे, और उसमें हम चाहेंगे, चूंकि हमें अभी 3 रूम अलॉटमेंट हुआ है, हम देखे नहीं है, देखेंगे उसके रूम के हिसाब से हम जो हमारे क्षेत्र के युवा जो पढ़ाई करते हैं रांची में, जो तैयारियां करते हैं, उनके हवाले हम सौंप देंगे। अच्छा, ऐसे भी खाली पैर आप आएंगे? हाँ, आज तो बाकायदा अध्यक्ष महोदय ने भी हमें टोका कि कम से कम आप सदन में अपने नियम का अनुपालन कीजिए। हमने कहा नहीं, जब वचन है निकल चुका है तो ये आजीवन अनुपालन होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए सुविधा छोड़ने की बात है तो पहला शख्स जरा महत्व रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। पहला हस्ताक्षर मेरा रहेगा, उस जो विधेयक पारित होगा उसमें जो विधायकों का हस्ताक्षर होगा उसमें पहला हस्ताक्षर मेरा होगा, पहला समर्थन मेरा रहेगा। सदन के अंदर वही जुझारू तेवर दिखेगा जरा? जी बिल्कुल दिखेगा। और हम तो सुझाव भी देंगे कि अभी मान के चलिए बजट सत्र चलेगा, इसमें बहुत सारे लुभावने सोने गिफ्ट वगैरह भी आते हैं, बहुत सारे लुभावने व्यंजन आते हैं, तो हम चाहेंगे इनको सादगीपूर्ण किया जाए। जो झारखंड का आम जनता, आम जनमानस जिन चीजों को उपभोग कर पाती है, वही सदन में माननीय भी उपभोग में लाए। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ